हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप हेड लर्न। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है डेप्रिसिएशन। नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स को शो करने के लिए, अपना प्रॉफिट कम करने के लिए। टैक्स में डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कि वही सेम इफेक्ट है कि अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो टैक्स पे आउट कम करना पड़ेगा। तो टैक्स से रिलेटेड इसका आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स के हम डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, एंड उससे रिलेटेड एक सम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो। सम थोड़ा डिफ़िकल्ट करेंगे ताकि हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेथड तीन टाइप के हैं। देखो, फर्स्ट है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। टैक्स में क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब कि एसेट्स के ब्लॉक बना लेना जो सिमिलर टाइप्स के हैं, मतलब जिनकी परसेंटेज सिमिलर है। ये नहीं कि हमने एक सॉप लिया तो उससे रिलेटेड की ही अगर कोई और सॉप डिट्टो मिलता है तो वो हमें परसेंटेज सेम करनी है, ठीक है। लाइक 15% का एसिड है तो 15% से जितने भी रिलेटेड एसिड्स हैं उनको एक ब्लॉक में डाल देना, ओके, एंड देन उनकी डेप्रिसिएशन निकालनी। एंड सेकंड मेथड +2 में भी हमने किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट ले ली, उसी को हर साल कंसिडर करी जाना। एंड द थर्ड है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन में होता है कि जो हमारे पास एक्चुअल में हमारी कॉस्ट है मशीनरी की, उस पे जितने % टैक्स दिया है, डेप्रिसिएशन दी है, उसको चार्ज करना, देन उस अमाउंट को हमारे एक्चुअल अमाउंट में से काट आउट करके जो अमाउंट आती है उसको नेक्स्ट ईयर में उसी % से डेप्रिसिएट करना, ओके। तो ये तो हमने देखे मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा कब स्टार्ट हुआ था? स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1997 से, ठीक है। और ऑन डेप्रिसिएशन हम अगर हमारी 180 डेज से कम एसिड यूज़ हुआ है तब डेप्रिसिएशन का जितना भी % होगा उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स में भी है। अब इसमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स हमारे रूल्स इफेक्ट में तब आया था 1 अप्रैल 1987, ठीक है। ये 97, वो 87 में। और रिटर्न डाउन वैल्यू का तो स्टार्टिंग में था कि 31/3/83, मतलब वही कि 1 अप्रैल 83 से, सॉरी 84 से, ठीक है। तो अब इसके रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन का डिस्कशन करें। मैं आपको ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट ना लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप इस चार्ट को मतलब अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि आपको टैक्स में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आगे कोई भी जो सम आए उसमें आपको अच्छे से रेट्स याद हो जाए और उनकी आइटम्स याद हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। आप एक बार गो थ्रू हो जाना उससे एंड देन आपको इजी हो जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझ आएगा तो फिर आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से क्लियर आउट करवा दूँगी, ओके। हाँ, एक और बात, अब डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज कर लिए, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी होती है इसमें। एडिशनल डेप्रिसिएशन हम तब चार्ज करते हैं व्हेन वी बाय अ न्यू मशीनरी, ठीक है। अब उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है? देखो, 20% चार्ज होती है, चाहे कोई भी मशीनरी हो एडिशनल, ठीक है। उस पर 20% हमने एक्चुअल कॉस्ट की चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। अगर वो लेस 180 डेज से यूज़ होती है देन वही सेम मेथड 20% का हाफ 10% डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो चलो आपको मैं ये 20% 10% एंड देन उसका समझा देती हूँ एक सम। देखो, हमारी इलस्ट्रेशन क्या है। फर्स्ट में प्रोवाइड है फैक्ट्री बिल्डिंग। हम ये 5 पॉइंट्स हमें प्रोवाइड है ना,
हमें 5 पॉइंट्स में से पॉइंट बाय पॉइंट कहाँ से हम करेंगे ताकि आपको साथ साथ में क्लियर होते जाए। फैक्ट्री बिल्डिंग हमें प्रोवाइड है 3,50,000, ये हमारी रिटर्न ऑन वैल्यू है 1/4/2017। अब एडिशनल ईयर की दी है 1 लाख, ठीक है। मनी रिलीज ऑन एसेट डिस्ट्रॉयड 60,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग्स 10% ब्लॉक, हम ब्लॉक्स में सम कर रहे हैं ना, तो क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लॉक्स वाले परसेंटेज भी हैं, 15-15, 2 10-10 वाले हैं, ऐसे एक ये 15 वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ब्लॉक बिल्डिंग का ब्लॉक 10% डालेगा। अब रिटर्न डाउन वैल्यू डालेंगे, हमारी कितनी है 3,50,000, उस पर एडिशनल हमारी कॉस्ट 1 लाख, एड ऑन या 4,50,000, लेस हमने कर दी जो अमाउंट हमें रिलीज हो चुकी है 60,000, तो हमारी अमाउंट आ गई 3,90,000, ठीक है। अब इस वैल्यू पर हमने डेप्रिसिएशन डालनी है, कितनी डेप्रिसिएशन 10%, तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 39,000, ठीक है। सेम है हमारा सेकंड, रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर एम्प्लॉय, प्लेनेथ एरिया ऑफ ईच यूनिट्स नॉट एक्सीडिंग 80 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। जो नॉट एक्सीडिंग है उनको कंसिडर करेंगे। 10 लाख की हमें बिल्डिंग का रिटर्न डाउन वैल्यू दी है एंड 5 लाख हमने एडिशनल, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल में हमारे 15 लाख एंड 5% उसका डेप्रिसिएशन। ये तो सिंपल था दोनों। अब थर्ड पर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि थर्ड की 10% और इसका भी 10% था, तो हमने 1 ब्लॉक में क्यों नहीं डाला, बिकॉज वो बिल्डिंग है एंड वो फर्नीचर है, दोनों अलग टेंजिबल्स हैं, ओके, तो उनको कंसीडर में नहीं कर सकते ना हम एक ही, इसलिए। अब बिल्डिंग फर्नीचर का हम 10% ब्लॉक से डाल लिया, 15,000 है हमारी रिटर्न ऑन, वो 5,000 है, 20,000 हमारी अमाउंट आ गई, उस पर 10%, ये सिंपल था। अब मेन पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट समझने वाला है, ध्यान से समझना। देखो प्लांट एंड मशीनरी है हमारे 15% ब्लॉक की। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी में 20,40,000 की एक मशीनरी है, एडिशनल है हमारे पास 6,50,000 की, ठीक है। अब इसमें आप सोचोगे कि इसमें 32,000 एंड 8,000 कैसे आया। देखो हमारा एयर कंप्रेसर जो है वो तो हमारा है 32,000 का, एडिशनल है, रिटर्न डाउन वैल्यू कोई नहीं है, तो ये भी 15% का है, इसको भी ऐड ऑन कर लिया हमने, क्योंकि ये किस हेडिंग में आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी के साथ में ही आ रहा है, ठीक है। तो 32,000 हमने ऐड ऑन कर लिया 15% का, एंड देन हमारे ये लास्ट में पॉइंट देखो फिफ्थ, कॉस्ट ऑफ 2 कैलकुलेटर्स परचेज्ड, ठीक है। आपको ये परसेंटेज का सिस्टम लास्ट में आप एक बार अगर वो देख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हमने परसेंटेज किस हिसाब से डिवाइडेड किया और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें एक साथ ब्लॉक में, क्या नहीं, ठीक है। तो 8,000 वो 30,000 32,000 हमारा एयर कंप्रेसर एंड 8,000 हमारा कैलकुलेटर, ओके। ये दोनों 15-15 के हैं, तो हमने प्लस वन करके हमारा आ गया 27,30,000। अब उसमें से मनी रियलाइज भी तो हुई है हमारे को 2,70,000 की, वो लेस किया, हमारा अमाउंट आ गया रिटर्न डाउन अमाउंट 24,60,000, ठीक है। अब बात होगी डेप्रिसिएशन की, ये तो अमाउंट आई, अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी इस पर। देखो ऑन न्यू एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अब देखो हमने जो न्यू एसेट लिया है वो लेस देन 180 डेज ही यूज़ किया है, क्योंकि न्यू एसेट हमने लिया है हाफ लेस देन 180 इसलिए क्योंकि हमने लास्ट में एक नोट नहीं पढ़ा, सम के नीचे नोट प्रोवाइडेड है हमें कि प्लांट एंड मशीनरी एंड एयर कंप्रेसर वर एक्वायर्ड एंड पुट इनटू यूज़ इन नवंबर 2017। नवंबर में यूज़ किया गया, हमने लिया कब था एंड हमें यूज़ में कब हम लाए हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड एयर कंप्रेसर 32,000 का अमाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी। देखो तो हमारी हम पहले देखेंगे हमारा
न्यू मशीन टू 6,50,000 की है। एंड देन एयर कंप्रेसर एंड कैलकुलेटर दोनों को प्लस आउट करके 6,90,000, उस पर 15% का टैक्स डालेंगे, क्योंकि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स में। तो हमारी अमाउंट आ जाती है, पहले तो हम ये जो माइनस करेंगे 6,90,000 को, हमारी जो टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू थी 24,60,000, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे और फिर हम 15% लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा अमाउंट आती है 2,65,500। एंड वो जो हमारी, सॉरी ऊपर वाला मैं आपको बताना भूल गई थी कि 6,90,000 इंटू 15% एंड हाफ की अमाउंट आती है 51,750। ओके, अब आप ये सोचो ना कि देखो हमारा ये पुरानी वाली पे छोड़ के हम न्यू वाली पे पहले लगा रहे हैं 6, इन तो तीनों का तो हमारा 6,90,000, और रिटर्न डाउन वैल्यू में से अब जो बैलेंस बच गया उस रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमने 15% लगानी है ना, ठीक है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी हमारी, एडिशनल जो न्यू मशीनरीज पर लगती है हमारी लगेगी 6,50,000 प्लस 32,000 वाली पे एयर कंप्रेसर पे, ठीक है। तो इसमें 8,000 वाला हमारा कैलकुलेटर नहीं आएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। वो न्यू थी इसलिए उस पर लगाई गई डेप्रिसिएशन, बट एडिशनल के लिए वो नहीं यूज़ किया जाएगा। एंड देन उसका 6,82,000 पे डेप्रिसिएशन 20% इंटू हाफ, क्योंकि वो भी फुल ईयर के लिए नहीं यूज़ हो रही, 180 डेज़ के लिए भी इवन नहीं यूज़ हो रही, दैट्स वाई, क्योंकि वो टोटल करने पे 151 डेज जाते हैं, ठीक है। तो 68,200 ये हमारी डेप्रिसिएशन होगी। इन तीनों डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट हमारी डेप्रिसिएशन आती है 3,85,450। एंड इसको 24,60,000 में माइनस करके हमारा आएगा आंसर 20,74,550। ये हमारी रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई। ये वाला पॉइंट क्लियर है ना सबको, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ये स्पेशली इस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब 5th पॉइंट वो सेम है। 5th पॉइंट हमारा क्या यूज़ किया जाएगा, सी वाला पॉइंट, सोलर पावर जनरेटर, क्योंकि ये हमारा यूज़ में आया था जून में, जून 17। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन फेब मार्च। तो इसमें मंथ्स का तो कोई इशू है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो जून में ही स्टार्ट हो गया था, ज़्यादा देर लगी नहीं, उसको यूज़ हुआ है वो। तो प्लांट हमारा एक्चुअली में कितना है 1,50,000 का, उस पर एडिशनल है वे ये, ठीक है ना, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू है नहीं, एडिशनल पे हमारी 20% की डेप्रिसिएशन लगती है, पता है। तो पहले तो हमारी 80% डेप्रिसिएशन लगी 1,50,000 पे, जो उसकी एक्चुअल में डेप्रिसिएशन दी है, एंड देन उसकी एडिशनल डेप्रिसिएशन डाल दी, तो टोटल हो गया 1,50,000। मतलब जितने की वो थी उतना ही हमारा लेस हो गया, तो नील कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अलाउड ऑन कैलकुलेटर, ठीक है ना। कैलकुलेटर पे मैंने जैसे आपको पॉइंट बोला था ये नीचे नोट में भी दिया है, तो क्लियर है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट भी करें अगर प्रॉब्लम है तो, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।